नमस्कार दोस्तों। भगवान राम और उनके जीवन के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर भगवान परशुराम के जीवन का उद्देश्य एवं उनकी कथा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। भगवान परशुराम की कथा बहुत ही रोचक है, पर बहुत से नकारात्मक सवाल भी है लोगों के, जैसे वह काफ़ी गुस्से वाले हैं। उन्होंने बड़ी निर्ममता से 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो यह भी बोलते हैं हम इन्हें भगवान नहीं मानते जिन्होंने अपनी ही माँ का सर काट दिया हो, इत्यादि इत्यादि। इस वीडियो में हम सारे सवालों के जवाब जानेंगे। आखिर क्या था भगवान परशुराम जी के जीवन का उद्देश्य। जैसा कि हम जानते हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, तब तब श्री हरि विष्णु जी धर्म को स्थिर करने और प्रकृति के भी संतुलन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। सबसे पहले हम यह जान लें कि भगवान परशुराम जी श्री हरि विष्णु जी के छठे अवतार माने जाते हैं। उन्हें 8 चिरंजीवी माना जाता है। मान्यता है कि भगवान परशुराम जी आज भी इस धरती पर मौजूद है। विष्णु जी के प्रत्येक अवतार का अपना उद्देश्य है। परशुराम जी का भी वैसा ही कुछ विशिष्ट उद्देश्य रहा है। भगवान परशुराम जी का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया को एक ब्राह्मण ऋषि परिवार में हुआ था। भगवान परशुराम जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन स्वभाव से क्षत्रिय। उनके पिता का नाम जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका था। परशुराम जी के 4 बड़े भाई थे। इसके पीछे की कथा इस प्रकार है। भगवान परशुराम जी परम पिता ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु के वंशज हैं। महर्षि भृगु के पुत्र का विवाह कन्नौज की राजकुमारी सत्यवती के साथ हुआ था। सत्यवती अपने माता पिता की अकेली संतान थी। एक दिन महर्षि भृगु अपने बेटे ऋच से मिलने उनके आश्रम में आए। वहां अपनी पुत्र वधु सत्यवती को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और महर्षि भृगु जी ने सत्यवती से वरदान मांगने को कहा। वरदान की बात सुन सत्यवती को अपने माता पिता की याद आ गई, जिनके पास उनका कोई वंशज नहीं था। इसलिए सत्यवती ने अपने ससुर महर्षि भृगु से अपनी और अपनी माता के लिए पुत्र प्राप्ति का वर मांग लिया। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 अलग अलग फल देते हुए बताया कि यह फल तुम माता को खिला देना और यह फल तुम खा लेना। जब सत्यवती फल लेकर माँ के पास गई, तब कुछ कारणवश माँ ने सत्यवती का फल खा लिया और सत्यवती ने उसकी माँ को दिया फल खा लिया। कुछ दिन बाद महर्षि भृगु वापस अपने पुत्र के आश्रम आए। सत्यवती को देखते ही महर्षि समझ गए कि उसने जो फल खाया है वह उसकी माँ के लिए था। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती से कहा, तुम ब्राह्मण हो, पर तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय आचरण वाला होगा, और तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण आचरण वाला होगा। महर्षि की बात सुनकर सत्यवती बहुत चिंतित हो गई और अपने ससुर से विनती करने लगी कि आप कुछ ऐसा करो कि मेरा पुत्र ब्राह्मण आचरण वाला ही हो। अपने पुत्र वधु की इस तरह की विनती सुन महर्षि भृगु ने कहा, ठीक है, तुम्हारा पुत्र तो ब्राह्मण होगा, पर तुम्हारा एक पौत्र होगा जो क्षत्रिय आचरण वाला होगा। कुछ समय बाद माता सत्यवती ने ऋषि जमदग्नि को जन्म दिया, जो पूर्णतः ब्राह्मण आचरण वाले थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जमदग्नि मुनि का विवाह चंद्रवंशी क्षत्रिय कन्या रेणुका से हुआ। माता रेणुका ने जमदग्नि मुनि के पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें उनके सबसे छोटे पुत्र भगवान परशुराम थे, जो अपनी दादी सत्यवती की भूल के कारण क्षत्रिय आचरण वाले थे। कैसे कहलाए भगवान राम परशुराम। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम जो उनके पिता ने दिया था वह राम था। भगवान परशुराम ने बचपन से ही सहस्त्रार्जुन का ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए दुर्व्यवहार देखा था। तभी से वह उससे बदला लेना चाहते थे, पर सहस्त्रार्जुन को हरा पाना आसान नहीं था। इसलिए भगवान परशुराम जी शस्त्र विद्या सीखना चाहते थे। अपने पिता को उन्होंने अपना गुरु बनने को कहा, पर ऋषि जमदग्नि का मानना था कि उनके पुत्र का जन्म ब्राह्मण
ऋषि परिवार में हुआ है तो वह उन्हें शस्त्र शिक्षा नहीं दे सकते, जबकि ऋषि जमदग्नि क्षत्रिय बालकों को शस्त्र विद्या देते थे। पर भगवान परशुराम जी का मानना था कि किसी का वर्ग उसके कर्म से होना चाहिए, ना कि जन्म से। फिर एक दिन भगवान शिव ने खुद उन्हें अपना शिष्य चुना और जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तब भगवान शिव उनकी तपस्या से काफी प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु अर्थात परसा नामक एक अस्त्र प्रदान किया, जिससे उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम ने क्यों किया अपनी मां का वध? भगवान परशुराम पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। वे अपने माता पिता के परम भक्त थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार हे वंश के क्षत्रिय राजा सहस्त्रार्जुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर सहस्त्र भुजाओं का बल और युद्ध में उसकी मृत्यु केवल उससे शक्तिशाली योद्धा के ही हाथों हो का वर पा लिया था। इसी कारणवश उसे अपनी शक्ति का बहुत घमंड हो गया था। इतना ही नहीं, वह भोग विलासी भी हो गया था। उसे प्रजा की सुख शांति, उसकी सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रह गया था। इसी घमंड में उसने ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। एक रात उसने अपने सैनिकों को ऋषि मुनि की कुटिया में आग लगा देने का आदेश दे दिया। जब सैनिक जमदग्नि के आश्रम को जलाने आए तो माता रेणुका अपने पति और बच्चों के कष्टों को देखकर व्याकुल हो गई, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। इससे पहले कि वह कई बार कुटिया को जला दिया गया था, उसके अत्याचार का अंत होना ही चाहिए। ऐसा सोचकर माता रेणुका ने उसी क्षण खुद सहस्त्रार्जुन के पास जाने का निर्णय लिया। उन्हें लगा कि एक नारी के समझाने पर शायद उसे कुछ लज्जा आएगी और वह उनके परिवार पर अत्याचार करना बंद कर देगा। जब माता रेणुका सहस्त्रार्जुन के पास पहुंची, अहंकार से भरे सहस्त्रार्जुन ने रेणुका माता के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। एक भोगी और विलासी व्यक्ति की दृष्टि को नारी में सौंदर्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। नारी के मान सम्मान, उसके मातृत्व, इन सब गुणों को वह नहीं देख पाता। ठीक वैसे ही मां रेणुका, जो महान ऋषि जमदग्नि की पत्नी और उनके पुत्रों की माता थी, समस्त संसार एक ऋषि पत्नी को माता की नजर से देखता है, पर वह मां रेणुका को गंदी नजर से देखने की कोशिश की। उस समय मां रेणुका ने नीच सहस्त्रार्जुन को दिखा दिया कि नारियों का अनादर करने वाले के साथ कैसा व्यवहार होता है, और मां रेणुका जी ने अपने पूरे आत्मसम्मान के साथ वहां से चली जाती है। घर वापस आने तक पूरी रात निकल जाती है। सुबह जब माता रेणुका अपने आश्रम पति जमदग्नि ऋषि के पास पहुंची तो उन्होंने ऋषि जमदग्नि की आंखों में शंका का भाव देखा। सतीत्व का पालन करने वाली मां रेणुका को यह देख कर काफी बुरा लगा और बिना पूरी बात जाने क्रोध के में आकर आवेश में ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्रों को अपनी माता का वध करने का आदेश दे दिया। ऋषि जमदग्नि के चारों पुत्रों ने यह अपराध करने से मना कर दिया, जिससे ऋषि जमदग्नि क्रोधित तो होकर वहां से चले जाते हैं। भगवान परशुराम जी अब तक सभी घटना से अनजान थे। उसी समय भगवान परशुराम अपनी 10 वर्ष की शिक्षा पूरी कर कैलाश से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्हें अपने पिता दुखी दिखे। घटना की पूरी जानकारी लिए बिना उन्होंने अपने पिता को वचन दे दिया कि आज जो भी मुझे आदेश आप दोगे, मैं कोई प्रश्न पूछे बिना उसे पूरा करूंगा। और जब ऋषि ने परशुराम जी से अपनी माता का सर काटने के लिए कहा तो वह चौंक गए, पर वह वचनबद्ध हो चुके थे। विलाप करते हुए उन्होंने अपनी माता और समस्त देवी देवता से माफी मांगते हुए अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपनी माता रेणुका का सर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र की पितृ भक्ति देखकर जमदग्नि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम जी से वर मांगने को कहा। भगवान परशुराम जी अपने पिता के तपोबल को जानते थे। उन्होंने अपने पिता से उनकी माता को पुनर्जीवित कर दिया जाए का वरदान मांग लिया। ऋषि के तपोबल से ऐसा ही हुआ। माता रेणुका पुनर्जीवित हो उठी। इस दुर्घटना से मानव जाति को सीख लेनी चाहिए कि यदि किसी कारणवश माता पिता के बीच तनाव उत्पन्न हो जाए तो संतान को
बिना सोचे समझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तनाव की वास्तविकता को जाने बिना किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर पितृदेवो भव सत्य है तो मातृदेवो भव उतना ही महान और उससे भी प्रबल सत्य है। इसलिए कोई भी कठिन कदम उठाने से पहले संतान को यह जरूर समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी भगवान परशुराम जी के बारे में रोचक कथा। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। जय श्री हरि विष्णु।